Hello Sharks, Assalamu alaikum. I'm Kashmala Ali, a US certified professional hair extension artist. Assalamu alaikum. I'm Amara Yousafzai and I'm from Balochistan. I'm the team member of Queen Extension. पाकिस्तान में कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी फैशन के ऊपर तो हर दूसरा बंदा काम कर रहा है, लेकिन जब हेयर फैशन इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है जो कि क्वीन एक्सटेंशन जिसको कैटर कर रहा है। हम क्वीन एक्सटेंशन में क्वीन एक्सटेंशन की सर्विसेज देते हैं, हेयर एक्सटेंशन के प्रोडक्ट सेल करते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वीन एक्सटेंशन में इस टाइम हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स के हेयर एक्सटेंशन मौजूद हैं। हमारी आस्क जो शार्क्स से है वो है 50 लाख विद 10% इक्विटी। कशमाला नमारा, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शार्क टैंक पाकिस्तान में खुश आमदीद। थैंक यू। सबसे पहले अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया। मेरा जो बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मकसद था, सबसे पहले तो ये था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि हेयर एक्सटेंशन आर्टिस्ट पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। और दूसरा जो मेन मेरा पर्पस था, मैं बिलोंग करती हूँ बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान में एक ट्राइबल एरिया है, दुकी से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ की मैं फर्स्ट बिजनेस वूमेन हूँ। तो मेरा जो मेन पर्पस था वो बलूचिस्तान की फीमेल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना और उनके एम्पावर करना। इसीलिए मैंने जो अपने बिजनेस में ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन वाला जो एलिमेंट ऐड किया है, उसका मेन मकसद यही है। ये आपके रियल बाल लगे हुए हैं, एक्सटेंशंस लगे? ये मेरे रियल बाल है लेकिन इसमें ग्लिटर्स एक्सटेंशंस है। आपकी रेवेन्यू अब तक क्या है कंपनी में? कंपनी में लास्ट ईयर जो मेरा रेवेन्यू था वो 2 मिलियन था, क्योंकि होम बेस्ड कर रही हूँ अभी तक, मेरा अपना स्टूडियो नहीं है अभी तक। और ये साल का रेवेन्यू जैसे अभी तक 2024? अभी तक मैंने 3 मिलियन को टच कर लिया फॉर दिस ईयर। और आपका एक्सपेक्टेशन ये साल पे फिनिश होने का क्या आपका टोटल होगा? इंशाल्लाह ये अराउंड 6 मिलियन से ऊपर जाएगा। आप फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं? ऑनलाइन भी होते हैं और फिजिकल भी। बलूचिस्तान में कोयटा वालों के लिए फिजिकल होते हैं और तो आप एक ही बात बताएं कि जैसे आपका जो ग्रॉस मार्जिन क्या है और आपका नेट मार्जिन क्या है? उससे जाने से पहले आप स्प्लिट बता सकती हैं कि प्रोडक्ट सेल करने से कितना 3 मिलियन में से आया और ये ट्रेनिंग और उस बाकी एंसिलरी सर्विसेज से कितना? ज़्यादा जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरी प्रोडक्ट सेल और सर्विसेज से आता है। ट्रेनिंग को उस लेवल पे मैंने अभी तक स्केल नहीं किया है। मार्जिन पे आ जाए ज़रा, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है और फिर आपका नेट मार्जिन क्या है? ग्रॉस मेरा जो 1 प्रोडक्ट में जो सेल होता है उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। तब देने दिलाने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं? जैसे कि अगर आप इस साल 60 लाख रुपए की सेल करेंगी तो आपके पास सब अखराजात माइनस करने के बाद एंड में क्या बचेगा? 20%। आप ये एक्सटेंशंस जो है, जो बाल की है, ये कहाँ से लेकर आती है? ये रियल ह्यूमन 100% रियल ह्यूमन हेयर्स हैं। ये मैं रॉ मटेरियल जो है मैं चाइना से मंगवा रही हूँ और इसकी प्रोडक्शन मैं यहीं पर कर रही हूँ। ये थोड़ा इस पर मुझे क्वेश्चन पूछना है, ये सिंथेटिक है, ब्लेंडेड है, रेमी? नो, इट्स 100% रियल ह्यूमन हेयर्स। मेकअप के सेक्शन में जहाँ मुझे हेयर एक्सटेंशन पैकेटों में नहीं मिलेंगे? मिलेगा आपको। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। मुझे एक्चुअली स्पेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं किसी भी तरह से वैल्यू ऐड नहीं कर सकूंगा। पर आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बलूचिस्तान से आप लोग आए हैं और आपने ये बिजनेस शुरू किया है एंड जो आपकी यहाँ पे चीज़ें भी चल रही हैं उससे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस मैसेज को काफ़ी और अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को काफ़ी जगह लेकर गई हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक यू विल डू वेरी वेल। बट फॉर टुडे आई एम आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी, मैंने भी फैसला ले लिया और मैं थोड़ी सी बल्कि आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से शायद आपको ऑफर्स आएँ। ये इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं तो वैसे ही घर से निकाला जाऊंगा, पर आपका वही जिस तरह जुनैद ने कहा, आपने जो इनिशिएटिव लिया है और आपने चाइना से फैक्ट्री से डील करने का, बांग्लादेश के अंदर एवेन्यूज़ खोलने का, तो बहुत एंटरप्राइजिंग आप लग रही हैं। तो अल्लाह आपको कामयाबी दे और इंशाल्लाह लाइक आई थिंक इस चीज़ की डिमांड तो मुझे समझ आ रही है, पर मैं क्योंकि कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर सकूँगा तो इसके लिए मैं बाहर हूँ। एक सवाल है मेरे पास, वो आपकी जो मार्जिन है बहुत कम है, और क्यों इतनी कम है? क्योंकि होम बेस्ड मैं कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने अपना स्टूडियो नहीं बनाया, तो अभी मेरा मेन यही है कि मैं अपना स्टूडियो बनाऊँ और एक मैंने प्रोडक्ट लाइन अपनी लॉन्च करनी है, हेयर मिस्ट, क्वीन एक्सटेंशन का हेयर मिस्ट। और दूसरा होम बेस्ड है, इसीलिए रेवेन्यू शायद थोड़ा कम है क्योंकि आप और कम प्राइस चार्ज कर रही पर अभी तक मैं नहीं गई हूँ। यानी कि आप प्राइस कम चार्ज कर रही हैं? मैं प्राइस कम चार्ज कर रही हूँ। So I've come to a conclusion and I think अगर आप लोग मेरे साथ होगे तो हम combined एक ऑफर में प्लेस करना चाहूँगा। So basically we see great potential in you कि आपने जैसे बताया कि आप पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर हो अपने एरिया से,
तो वी सी ग्रेट पोटेंशियल इन यू कि आप अगर यहाँ तक पहुँची हो तो आप लोग बहुत आगे तक और जा सकते हो. सो फॉर दैट हम 3 शार्क्स आपको एक ऑफ़र प्लेस करना चाहते हैं. जो आपने डिमांड करी है 50 लाख, तो हम उसके अगेंस्ट 30% इक्विटी कंपनी में चाहेंगे और साथ के अंदर 30% नेट प्रॉफिट में से रॉयल्टी लेंगे जब तक 50 लाख वापस नहीं आ जाते. हमें एक लोकल ग्रोन फीमेल फाउंडर कंपनी चाहिए, विच इज़ व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग. कि आप लोग बलूचिस्तान से आके इधर पहुंचे हैं, तो आप पता नहीं कहाँ जा पाएंगे अगर आपको सही गाइडेंस. इंटरनेशनल लेवल पे जो हेयर एक्सटेंशन की मार्केट है, वो उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है. जबरदस्त रिस्पॉन्स. जबरदस्त. That's the way you So counteract. that's why I want sharks कि वो मुझे जो मेरी ऑफर है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि soon we will start international selling. लाइक आपका काउंटर ऑफर क्या है कि हम लोग 30% इक्विटी मांग रहे हैं और 30% रॉयल्टी में एज अ पे बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप काउंटर ऑफर क्या कर रही हो? मेरा काउंटर सेम इक्विटी में 10 से 15% आ जाऊंगी और आस्क मेरा सेम होगा 50 लाख. रॉयल्टी का जो परसेंटेज है हम उस पर रोमाना को कन्विंस करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट जो इक्विटी पार्ट है वो हम लोगों का स्किन इन द गेम अगर होगा तो हम तभी आएंगे. एटलीस्ट हम लोग को 10% चाहिए. और अच्छा, एक सवाल और ये कि अभी तक आपका टोटल इस कंपनी के अंदर कितने पैसे लग चुके हैं? मैंने 30 लाख. 30 लाख. तो देखो, समझने की बात ये है कि आपने 30 लाख बिजनेस में लगाए और आप बिजनेस को यहाँ तक लेकर आई हो. अगर आपको सुबह 50 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है तो आप एकदम ब्रांड को जो है वो जो भी स्केल आपने करना है, जो आपका विजन है, जो प्लान है, आप उसको राइट अवे अप्लाई कर सकती हो. और इस टाइम पे आपको 30 देते हुए हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, बट जो आपको उसका रेवेन्यू और राइट अवे बूस्ट मिलेगा तो वो उसी से पे ऑफ हो जाएगा. तो आई थिंक 10% तो हम लोगों को चाहिए. मेरा जो बिजनेस का मैंने देखा है कि मैं फ्रॉम फर्स्ट मंथ से मेरा बिजनेस जो था रेवेन्यू जनरेटिंग रहा है. तो मुझे वर्थ पता है क्वीन एक्सटेंशन की कि जब वो इंटरनेशनली जाएगा तो इसकी क्या मार्केट बहुत बड़ी है. तो मेरा जो एंड मैं इक्विटी में दे सकती हूँ 15%. तो आधा से ज़्यादा डिफरेंस है. So I can give you one final offer, and I'm not even asking them. I'll convince them. We can go to 27%. 1% हम और छोड़ देते हैं just to show you कि we really wanna make this deal happen. No from my side, sorry. Okay. सही है. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, I like how they negotiated, Yeah. and Yeah, I think they were clear negotiated with some room to maneuver. पर ये नहीं कि जी बिल्कुल आपने अपने Yeah. business को hand over कर दिया. So I think fair enough.